नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है यस टेक स्कूल चैनल में, जिसमें कि हम आपको ट्रिपल सी के क्वेश्चन के रिगार्डिंग बताएंगे। इससे पहले भी हमने जो वीडियो बनाई उसमें भी ट्रिपल सी के क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं जो कि आगे आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसमें एक्चुअली हमने पार्ट फर्स्ट था जिसमें कि हमने क्या किए थे कि 20 क्वेश्चन डिस्कस करे थे कि जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादातर वो पूछे जाते हैं और हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में भी वो आपसे क्या होंगे, पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकें। तो क्वेश्चन किस तरीके से होंगे वो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे और उसका आंसर आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है तो सिंपली आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि भाई इसका आंसर ये होगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस होगी। ओके। तो फिर भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो कुछ इस तरीके से है। विंडोज़ 10 में गेम बार के शॉर्टकट की कुंजी क्या होती है? आपको ये बताना है कि विंडोज़ 10 आप यूज़ कर रहे हैं तो गेम बार को ओपन करने के लिए उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। एक्चुअली ये यहाँ पे पूछा गया, वो आपको उसका आंसर बताना है। तो इसके जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से होंगे। पहला जो है शॉर्टकट की है विंडो प्लस जी, विंडो प्लस के एंड विंडो प्लस जे एंड विंडो प्लस शिफ्ट प्लस जे। इसका आंसर आपको बताना है। और अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट में लिख के आप बताइए। वैसे बेसिकली इसका राइट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर जो इसका रहेगा विंडो प्लस जी रहेगा। जब आप विंडो प्लस जी दबाएंगे तो उसका जो गेम बार होगा वो विंडोज़ में क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओके। तो ये इसका एक्चुअली राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है वो इस तरीके से आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओएस फॉर मोबाइल। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के लिए नहीं है, जिसके ऑप्शंस आपके सामने आ रखे हैं, पाम, विंडोज़, मोंगो एंड एंड्रॉयड। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मतलब सिंपल क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं कि ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो मोबाइल में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तो उसमें से कौन सा नहीं है जो कि मोबाइल के लिए नहीं है, वो आपको ये बताना है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये मोंगो। ओके, मोंगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मोबाइल सिक्योरिटी ऑल्सो नोन एज। मोबाइल सिक्योरिटी को आप क्या बोलते हैं, आपको यहाँ बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है ओएस सिक्योरिटी, वायरलेस सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, डेटाबेस सिक्योरिटी। आपको ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो सेकंड वाला रहेगा, जिसको हम बोलते हैं वायरलेस सिक्योरिटी। तो मोबाइल सिक्योरिटी को हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वायरलेस सिक्योरिटी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है ये, IPv6 कितने बिट का होता है ये हमें बताना। और हमारे ऑप्शन ये है 32, 48, 128 और 64। IPv मतलब क्या होता है वो आपको मैं आगे वाली वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगा, किस तरीके से इसको आप ब्रीफ में जान सकते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर। तो IPv6 होता है, एक IPv4 होता है, वो आपको बताना है कि कितने बिट का होता है। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे ये है 32, 48, 128 एंड 64। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 128। वो मैंने बोल्ड भी किया हुआ है और आप देखेंगे जो राइट आंसर 128 है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो है, यहाँ पे आपको बताना है, एक कंप्यूटर इज ए मैलिशियस कोड विच सेल्फ रिप्लिकेट बाय कॉपिंग इटसेल्फ अदर प्रोग्राम। तो आपको ये बताना है कि एक कंप्यूटर का जो कोड है जो रिप्लिकेट होता है कॉपी करने से, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है प्रोग्राम्स, वायरस, एप्लीकेशन और बॉर्म। ओके। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो वायरस रहेगा, जो कि मैंने बोल्ड किया हुआ है। तो वो एक कोड होता है जो क्या होता है कि उसे कॉपी करने से खुद को रिप्लिकेट करता है और अदर प्रोग्राम्स को भी एज वेल एज करता ही है ना। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा वायरस, और उसका राइट आंसर वायरस है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो ये आता है कि यहाँ पे इसके ऑप्शन ये आते हैं। हैकर कैनॉट डू विच ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर कॉम्प्रोमाइजिंग योर फोन। उस ओके। तो आपको ये बताना है कि हैकर के द्वारा आपका मोबाइल हैक करने के बाद वो क्या नहीं कर सकता है, और इसके ऑप्शंस आपके पास आए हैं यहाँ पे। स्टील योर इन्फॉर्मेशन, रॉब योर ई मनी, सोल्डर सर्फिंग एंड लास्ट में स्पाइंग। तो ये क्या नहीं कर सकता आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, जिसको बोलते हैं सोल्डर सर्फिंग, वो नहीं कर सकता। ओके। तो एक्चुअली सोलर सर्फिंग क्या होती है ये अगर आपको जानना है तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इन कंप्यूटर सिक्योरिटी, सोलर सर्फिंग इज अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन सच एज पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पासवर्ड एंड अदर कॉन्फिडेंशियल डेटा वाइल लुकिंग ओवर विक्टिम शोल्डर्स। आप उसके पीछे से जो आप देख रहे हैं ना, और जिसको उसके डेटा को, तो उसको सोल्डर सर्फिंग बोला जाता है। उसी के बारे में आपसे पूछा गया है। तो वो आपके मोबाइल को हैक करने के बाद क्या नहीं कर सकता वो आपसे यहाँ पूछा है। ओके। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सोल्डर सर्फिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है वो यहाँ पे ये है कि आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन जो आ रहा है वो आपका लिब्रा ऑफिस से आ रहा है, लिब्रा ऑफिस में कैल्क से आ रहा है। ओके, कैल जहाँ एक्सेल की तरह जैसे हम यूज करते हैं, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे स्प्रेडशीट जो होती है वो कितनी होती है, उसका अधिकतम संख्या कितनी होती है, मतलब मैक्सिमम कितनी सीट्स होती है वो आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन ये है 32,000 है, 64,000 है, 48,000 आपको बताना है, या फिर कोई लिमिट ही नहीं है, तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप गैस करिए कमेंट में, और जबकि मैं इसका राइट आंसर आपको बता ही रहा हूँ, इसका राइट आंसर जो है वो है 32। ओके, 32,000 जो सीट होती है उसके मैक्सिमम होती है, इससे ज़्यादा उसे इंक्रीज नहीं कर सकते। बाई डिफॉल्ट जब भी आप कैल से ओपन करेंगे, कैल को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको बाई डिफॉल्ट एक सीट दिखाई देती है जिनको हम इंक्रीज कर सकते हैं 32,000 तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि वर्ड के ऊपर लाइन को क्या कहते हैं, वो आपको यहाँ बताना है। आपके ऑप्शन है लाइन ओवर, ओवर लाइन, सॉरी अपर लाइन, लाइन ओवर द टेक्स्ट एंड ओवर लाइन। ओके, तो वर्ड का मतलब है कि जैसे अभी यहाँ पे ये आप देख रहे हैं लाइन ओवर है, इसके जो ऊपर जो लाइन आएगी ना, ऊपर जो लाइन आएगी उसकी हम बात कर रहे हैं एक्चुअली, तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ आपको बताना, उसको ऑप्शन ही है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ओवरलाइन। तो वहां पे जब आप वर्ड के ऊपर लाइन लेके आते हैं ना किसी के, तो वहां पे ऑप्शन होता है ओवरलाइन। जब ओवरलाइन पे आप क्लिक करेंगे जब किसी वर्ड के ऊपर लाइन आएगी, तो इसका जो राइट आंसर है वो ओवरलाइन है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको तब भी कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में या कुछ और एक्स्ट्रा आपको पूछना है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं उसके बारे में आपको 100% रिप्लाई करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास जो आ रहा है वो यहाँ पे ये है। इसमें से आपको ये बताना है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से ईमेल में ऑडियो वीडियो को अटैचमेंट के साथ भेजा जा सकता है। ओके, तो आपको यहाँ बताना है। तो इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और इसके क्वेश्चन भी है इसमें। एक्चुअली क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे, IMAP प्रोटोकॉल है, POP है, MIME है, नन है। तो इसका राइट आंसर है वो MIME। ऐसा क्यों, वो यहाँ पे आपको बताया हुआ है। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म होती है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये किसके लिए होता है, इज एन internet standard that extend the format of email message to support text character set other than ASCII code as well as attachment audio video images and application program। तो ये प्रोटोकॉल है जो कि हम ईमेल के साथ जो अटैचमेंट वगैरह भेजते हैं, तो ये प्रोटोकॉल उसको सपोर्ट करता है। ओके, तो ये है। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है कि आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों का सही क्रम है। तो ये आपके पास ऑप्शन है प्रोसेस आउटपुट इनपुट स्टोरेज, इनपुट आउटपुट प्रोसेस स्टोरेज, प्रोसेस आउट स्टोरेज इनपुट आउटपुट एंड इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। मतलब ये ऑप्शन है आपको बताना है। सबसे पहले आपको ये बताना है कंप्यूटर क्या करता है और देन क्या करता है, तो ये स्टेज है। ओके, तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको पता है, तो आप वहाँ पे बताइए ABCD में से कौन सा होगा। और नहीं तो इसका राइट आंसर जो है एक्चुअली वो है आपका इनपुट प्रोसेस आउटपुट स्टोरेज। सबसे पहले जब भी आप कोई डेटा डालते हैं कंप्यूटर के अंदर तो उसे इनपुट करते हैं, देन फिर क्या होता है उसको प्रोसेस होता है, प्रोसेस के बाद वो क्या दिखाता है, आउटपुट। जैसे कि आपने कोई भी कैलकुलेशन करना है तो आपने नंबर्स डाले, नंबर डालने के बाद प्रोसेस होगा, फिर आपको आउटपुट दिखाई देगा। स्टोर वो जब होता है जब आप उसे स्टोर करो, जब आप सेव कर देते हैं तो वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ओके, तो इसका जो सही सीरियल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, पहले इनपुट होगा, देन प्रोसेस होगा, देन आउटपुट होगा, आफ्टर दैट लास्ट में स्टोरेज होगा। ओके, इसका राइट आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे ये है, तो ये हमें बताना है। इसके ऑप्शन यहाँ पे ये दे रखे हैं। ये कह रहा है एक्टिव, यहाँ पे बताना एक्टिवेट व्हेन यू आर रिक्वायर्ड इट यूज टू, अदरवाइज टर्न ऑफ फॉर सिक्योरिटी पर्पस। आपको ये बताना है कि आप उसको एक्टिवेट जब करें जब आपको उसका यूज हो, उसके बाद आपको उसे बंद कर देना चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन से ही मोबाइल की बात कर रहे हैं एक्चुअली। तो ऑप्शन है आपके पास फ्लैश लाइट, ऐप अपडेट्स, ब्लूटूथ और रोटेशन। ओके, तो जब आपको यूज में है उसे एक्टिवेट करना है और जब आपको यूज में नहीं है तो उसे बंद करना है। तो उसका जो राइट आंसर है ब्लूटूथ होगा। ब्लूटूथ आप जानते ही हैं कि फाइल शेयर करने के लिए होता है, 10 मीटर तक मतलब इसकी रेंज लगभग होती है और कम भी होती है एक्चुअली इसकी। तो आप क्या कर सकते हैं कि ब्लूटूथ को जब ऑन करना है जब आपको उसका यूज हो, उसके बाद उसे आपको ऑफ कर देना है एज अ सिक्योरिटी पर्पस। ओके, ताकि कोई और से यूज ना कर ले, इसलिए आपको इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ब्लूटूथ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है यहाँ पे ये, आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉलो टू एडिट ए चार्ट। चार्ट जो होता है वो किसके अंदर होता है, एक्सेल के अंदर होता है एक्चुअली, जिसको हम अगर लिब्रे ऑफिस की बात करें कैल्क के अंदर होता है। दोनों के अंदर हम सेम चीज ही कर पाएंगे जो ऑप्शन आपको दे रखा है।
आपको ये बताना है अगर मुझसे चार्ट को एडिट करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमें क्या करना है। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन है कि क्लिक ऑन द ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट। हमें क्या करना है, ट्रिपल टाइम उस पर क्लिक करना है ऑब्जेक्ट पे। सेकंड ऑप्शन आपको दिया है कि आप उसे ड्रैग ड्रैग करें चार्ट को और ऑब्जेक्ट को, तो आप एडिट कर पाएंगे। और सेकंड थर्ड आपको दिया डबल क्लिक ऑन द चार्ट, और लास्ट है क्लिक ऑन द चार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये आपको दे रखा है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डबल क्लिक ऑन द चार्ट। आप डबल क्लिक करेंगे तो देन आप क्या करेंगे, चार्ट को एडिट कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप एक्सेस देखते हैं, एक्स एक्सेस होता है, वाई एक्सेस होता है। अगर आप उसको एडिट करना है, लेजेंड को एडिट करना हो तो डबल क्लिक करेंगे। उसको डबल क्लिक करने के बाद उसको ऑप्शन खुल जाएंगे और आप देख पाएंगे। अगर आपको उसको प्रैक्टिकली जानना है तो मेरे को कमेंट में बताइए, तो इसको मैं को प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा। अगर यहाँ बताएंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा, जिसको बोलते हैं डबल क्लिक ऑन द चार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आएगा वो आएगा 13। इसमें पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडेड बाय अमेजोन। अमेजोन के द्वारा कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, जो कि इसमें से आपको बतानी है कौन सा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो AWS होगा, जो कि अमेजोन के थ्रू आपको सर्विस प्रोवाइड करी जाती है अपने डेटा को क्लाउडली स्टोर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 14, जिसमें आपसे पूछा गया है आप भीम के द्वारा एक दिन में कितने रुपए बेच सकते हैं। भीम ऐप आप जानती हैं, तो आपको बताना है कि वहाँ पे एक दिन में कितने रुपए बेच सकते हैं, इसकी लिमिट कितनी होती है। इसका राइट आंसर जो है वो आपको जानती हो, क्योंकि आप इसे यूज करते होंगे। बेसिकली अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको राइट आंसर इसका बताता हूँ। राइट आंसर है वो है 40,000, मतलब 1000। ओके, 40,000 जिसे आप बोल सकते हैं। 1 लाख जो लिमिट होती है सब यूपीआई की होती है। आप अगर भीम की बात करेंगे तो उसकी जो लिमिट होती है एक दिन में 40,000 होती है। यूपीआई के थ्रू 1 लाख का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये भी होता है, कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि आपने 1 लाख सुना या ऐसा कुछ, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना। भीम के थ्रू आप 40,000 तक कर सकते हैं, और अगर यूपीआई की बात करें तो 1 लाख की लिमिट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है निम्न में से कौन सा एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, आपको यहाँ बताना है। इसमें से कौन सा 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं 3D टिन, गूगल स्केचअप, एंड लास्ट एक और आपको दे रखा है नेक्स्ट्रा, और नेक्स्ट जो है वो ब्लेंडर। आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। ठीक है, ये वाला जो जो है वो आपका 3D सॉफ्टवेयर नहीं है, ये कोई कंपनी है जो कि कुछ काम करती है एक्चुअली फाइनेंस से रिलेटेड। तो इसलिए ये वाला जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, जो कि 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ आरटीजीएस। आरटीजीएस की क्या होती है, लिमिट क्या होती है, आपको ये बताना है कि मैक्सिमम लिमिट आपको बतानी है। और आपके ऑप्शन हैं यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख एंड नो लिमिट। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो नो लिमिट होगा, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। मैक्सिमम लोअर लिमिट आपकी 2 लाख होती है एक्चुअली, पर मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती है। तो आप करोड़ों में भी आपको क्या करेंगे, पैसा ट्रांजेक्शन आप इससे आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हो। तो राइट आंसर है नो लिमिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि यदि लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट का आकार 12 है और एक पाठ का चयन किया जाता है और सब स्क्रिप्ट में बदल दिया जाता है, तो स्वरूपित पाठ का फॉन्ट आकार क्या होगा। आपके ऑप्शन यहाँ पे ये दे रखे हैं। ये बात कर रहा है कि हमारे पास अगर कोई फॉन्ट है जिसका साइज 12 दे रखा है, अगर उसे हम सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट करते हैं तो क्या होगा। एक्चुअली पहले आप ये जान लीजिए सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट होता क्या है। जैसे अगर मुझे लिखना है 2 to the power 10, तो 2 की पावर 10 का मतलब होता है जो 10 होता है उससे क्या होता है, थोड़ा राइज होता है, ऊपर होता है ना। तो ऊपर होता है तो उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। सिमिलरली अगर उसको मैं नीचे लेके आता हूँ, तो जैसे मैं लिखूंगा H2SO4, तो उसमें 2 और 4 आपका नीचे है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सबस्क्रिप्ट बोलेंगे। तो एक्चुअली जब हम इनको सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट करते हैं तो होता क्या है कि जो उसका साइज है ना नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर आप उसको सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट करते हैं तो उसका साइज पहले 12 था और आपने सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट करने के बाद उसका साइज क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो उसका साइज कुछ नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। 12 है पर वो छोटा दिखेगा, पर फॉन्ट साइज उसका जो रहेगा वो 12 ही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सॉरी इसका आंसर 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग केबल वर्क ऑन हाई स्पीड इंटरनेट। आपको बताना है इसमें से कौन सी केबल है जो कि हाई स्पीड इंटरनेट वर्क करती है। जिसका ऑप्शन है कॉक्सियल केबल है, और फाइबर केबल है, ट्विस्टर पेयर है, ऑप्टिकल फाइबर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी रहेगा, ऑप्टिकल फाइबर। ये आप पहले से भी जानते होंगे कि ऑप्टिकल फाइबर है जो कि फास्ट स्पीड से नेट को एक्सेस करने के लिए यूज होती है। ओके, तो इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा सिंपल आंसर है तो आप समझ ही रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आ रहा है कि जब हम चित्रों के साथ पूरे वेब पेज को सेव करना चाहते हैं तो निम्न में से किस विकल्प का आपको उपयोग किया जाएगा या फिर करना है। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे ये आ रहे हैं। ठीक है,
जब हमें क्या करना है, हम कोई वेब पेज खोल के बैठे हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना है कि जो फोटोज आ रहे हैं उन्हें हमें सेव करना है और उसके वेब पेज को भी सेव करना है। तो उसमें से कौन सा आपको ऑप्शन यूज़ करना है, ऑल फाइल्स, वेब पेज कंप्लीट या वेब पेज एचटीएमएल ओनली। तो इसका राइट आंसर जो होगा वेब पेज होगा, वेब पेज में ही आप उसे सेव कर सकते हैं। तो एचटीएमएल ही आएगा जिसमें सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। ओके, तो ये इसका एक्चुअली राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 20 पे। आपको यहाँ पे ये जो कमांड है लिनक्स से आपसे पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है व्हाट कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। ओके, आपको यहाँ ये बताना है कि कौन सी कमांड के थ्रू आप डायरेक्टरी या फाइल्स को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और आपके पास ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है कॉपी, एंड सेकंड है सीपी, एंड थर्ड है आरएन, और जो फोर्थ है वो है सीपी फाइल। तो इसका राइट कमांड आपको बताना अगर आपको पता हो तो। नहीं तो मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। इसका राइट आंसर होगा वो सीपी। सीपी के थ्रू आप क्या करेंगे, लिनक्स में फाइल को कॉपी कर सकते हैं, डायरेक्टरीज को कॉपी कर सकते हैं, इसलिए इसका यूज करा जाता है। ओके, तो ये वो 20 क्वेश्चन थे जो कि फ्रिक्वेंटली ट्रिपल सी में पिछली बार भी पूछे गए। तो हो सकता है आगे बार में इसमें से कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं। तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो था। इसके अलावा मैं और वीडियोस डालूंगा जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जाएं। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आगे वाली जो वीडियो डालूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद।